Topic number 15.2 is force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. So अभी तक जो हम स्टडी करते आए हैं वो ये है कि जब करंट हम कहीं से पास आउट करते हैं यानी कंडक्टिंग वायर से या सोलेनॉइड से तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब हम ये बात करना चाह रहे हैं कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है अगर हम उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो क्या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो उस पर किस तरह से फोर्स एक्ट करती है नहीं करती, तो हम अब इस चीज़ को स्टडी करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली हमारा पर्पस क्या है कि हमने क्या करना है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, यानी जिसके अंदर से करंट पास आउट हो सकता है, उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है। ठीक है, पहले क्या था कि यानी करंट पास आउट कर रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, नो डाउट वो अभी भी हो रही है। अब इसी को ऑपरेटर्स को उठा के अगर हम किसी और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें, ठीक है, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसको भी अब हमने बाहर से एक फील्ड अप्लाई कर दी है, तब इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, सो हमारे पास जो हमारे टॉपिक का नेम है उसी से पता चल रहा है कि क्या होगा कि एक तो हमने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, ठीक है, उसको हमने प्लेस कर दिया इन मैग्नेटिक फील्ड, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने रख दिया, तो उस वजह से उसके ऊपर एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी, एक फोर्स एक्सर्ट होगी। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर क्या है, करंट है। ठीक है, क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अंदर करंट पास आउट हो रहा है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और उसकी वजह से इस पूरे ऑपरेटर्स के ऊपर यानी इस वायर के ऊपर एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, जो इसको थोड़ा सा अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस भी कर सकती है, यानी थोड़ा इधर साइड पे मूव करवाने में भी हेल्प आउट कर सकती है। ठीक है, अब क्या होगा कि हम लोगों ने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट में हमारे पास किस तरह से है कि हमने एक वायर ली जो कि करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, इस तरह से, एंड हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड देन हमने क्या किया, यहाँ पे एक इस तरह से मैग्नेट रख दिया। ठीक है, इस मैग्नेट के अंदर इनसाइड जो है किस तरह से कि लेट्स सपोज अगर ये मैं टिश्यू की बात करूं और मैं इसको इस तरह से कर दूं, ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि इसको लेट्स सपोज ये कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, इसको एक एक्सटर्नल जो है फील्ड अप्लाई कर दी है, एक एक्सटर्नल जो है मैग्नेट के अंदर प्लेस कर दी है। ठीक है, सो यही केस हमने यहाँ पे किया, हमने एक मैग्नेट के अंदर उस पूरे ऑपरेटर्स को सेट करवा दी, उसको एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करें। ठीक है, अब क्या होगा अगर हम कन्वेंशनल केस देखें तो कन्वेंशनल करंट क्या होता है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। ठीक है, इस तरह से हमारा करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब क्या है कि अगर हमारा करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, सो ये हमारे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ से क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से प्रोड्यूस होगी। अब ये हमें जो है वो पहले ही बता दिया क्या बाय माइकल फैराडे कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और करंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं किस तरह से एंड क्यों, ये हमारे जो करंट है कौन कौन सी चीजें, एक करंट, एक हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है वो। ठीक है, अगर हम लोग इससे लास्ट आर्टिकल में देखें जिसमें हमने स्टडी किया था कि जब हमने करंट पास आउट करवाया और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, उसमें हम लोग राइट हैंड रूल को यूज़ कर रहे थे। ठीक है, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी चीज़ को पकड़ रहे थे या राइट हैंड के अकॉर्डिंग देख रहे थे तो ये हमारा थंब था। ठीक है, लेट्स सपोज ये अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो ये थंब है, ठीक है, एंड ये हमारी कर्लिंग फिंगर्स है। ठीक है, तो इन दोनों में कौन सा एंगल बन रहा है, ये एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, इट मींस 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, सो अगर ये कर्लिंग फिंगर्स भी हैं देन भी ये क्या बना रही है, एक्चुअल में ये 90 डिग्री का ही एंगल बना रही है। ठीक है, सो करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या थे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ से हमें इतना आइडिया है कि जो हमारा करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक,
अब क्या है कि हमने इतना पोर्शन तो कवर कर लिया कि करंट कैरी कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। सो मैग्नेटिक फील्ड और करंट जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। अब थर्ड बात आती है हमारी फोर्स के बारे में, ठीक है। सो हमने कहा कि जब भी हम किसी जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो जिस तरह से ये मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट के ऊपर इफेक्ट कॉज करता है, इसी तरह से इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर भी कोई ना कोई इफेक्ट कॉज करेगा, ठीक है। अब अगर हम सिंपल एक बात देखें, हम कोई भी मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, उसको दूसरे मैग्नेट के करीब लेके आए तो या तो वो अट्रैक्ट करेगा या वो रिपेल करेगा, ठीक है। अब वो जो अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है वो बेसिकली क्या है? किसी चीज को जब तक हम फोर्स नहीं लगाते तब तक कोई चीज हमारी तरफ नहीं आती, ठीक है। अगर मुझे कोई भी डस्टर चाहिए या इसको उठाना है तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, जब मैं मैग्नेट को करीब लेके आई, दो मैग्नेट लिए करीब लेके आई, तो दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया या रिपेल कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्शन भी क्या शो करिए? कोई ना कोई फोर्स थी जिसने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, ठीक है। सो मैग्नेट की वजह से यहाँ पे क्या है? फोर्स भी मौजूद है। सो वो फोर्स अगर हम लोग यहाँ पे देखना चाहें तो वो क्या करेगी? इस जो करंट कैरिंग लूप है या करंट कैरिंग वायर है उसके ऊपर भी अप्लाई होगी और वो फोर्स जो है इस वायर को थोड़ा सा मूव करवाने में हेल्प आउट करेगी, ठीक है। किस तरह से? बाय यूजिंग द लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब इसके लिए जो हमने फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होती है उसके लिए हम लोग एक लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। अब लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या बताता है कि हमने एक लेफ्ट हैंड लेना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड में हमने अपना थंब यूज करना है, फोर फिंगर यूज करनी है एंड मिडल फिंगर यूज करनी है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो हमें क्या कहा गया कि करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो अभी हम थंब को रहने देते हैं, हम जस्ट इन टू फिंगर्स की बात करते हैं, ठीक है। इन दो को एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। अब किस तरह से कि जो हमारी मिडल फिंगर है जी, ये जो हमारी मिडल फिंगर है दैट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। सो हमारी कौन कौन सी यूज हो रही है फिंगर्स? मिडल, फोर फिंगर एंड थंब, ठीक है। मिडल फिंगर जो है दैट इज इन डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर फिंगर जो है ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, एंड थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इट मींस ये क्या है? मिडल फिंगर एंड ये मेरी कौन सी है? फोर फिंगर। सो ये एक दूसरे के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। सो हमारा हाफ पोर्शन जो है वो कवर अप हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए और जो हमारी मिडल फिंगर है वो डायरेक्शन शो कर रही है करंट की एंड फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। अब बच जाता है जस्ट थंब। सो ये तीनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। फर्स्ट टू तो परपेंडिकुलर है, अब थर्ड को इस तरह से करना है, ठीक है, कि ये भी इसके बिल्कुल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आए, ठीक है। सो अगर हम इन दो को देखें तो ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इन दो को देखें तो ये भी एक दूसरे के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हैं। सो तीनों क्या हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। अब लेट सपोज अगर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो करंट है, ये जो करंट है हमारा डाउनवर्ड है, ठीक है, एंड जो हमारी फील्ड लाइंस हैं वो अगर इस साइड पे हैं तो हमारी फोर्स क्या हो रही है? बाहर की तरफ, ठीक है। या वो लेफ्ट साइड पे लग रही है या राइट साइड पे लग रही है, या अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, ठीक है। सो इस लेफ्ट हैंड रूल से हमें पता चलेगा कि इस टाइम जो फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सो अगर हम इस केस में देखें तो हमारी इस तरह से फोर्स आएगी, बल्कि ये जो चीज़ है हमारी इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो आउटवर्ड हैं। सो उनको आउटवर्ड शो नहीं करवाया जा सकता, इसलिए जो फोर्स है वो बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है, राइटवर्ड जा रही है। अगर इसी डायरेक्शन को हम रिवर्स कर दें, यानी करंट को हम लोग इस तरह से कर दें कि यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल एंड यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, और अब जब करंट फ्लो करे तो क्या हो? पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा? अगेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके परपेंडिकुलर होंगी,
करंट के, ठीक है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या चीज़ हो जाएगी, फोर्स हो जाएगी। सो जो हमारी लेफ्ट साइड पे है वो फोर्स इंडिकेट करेगी, ठीक है। सो ये हमें बताता है कि अगर हम कोई भी फोर्स जब हम कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो हमारी फोर्स प्रोड्यूस होती है। अब वो फोर्स जो है वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है, एंड उसकी डिपेंडेंस किस पे है। एक तो हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इट मीन्स अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, यानी बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, तो फोर्स भी उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो ये भी हो सकता है कि आपका जो पूरा ऑपरेटस है वो अपनी जगह से थोड़ा सा मूव कर जाए, ठीक है। ये जो करंट कैरिंग वायर है ये अपनी जगह से थोड़ा मूव कर जाए, ठीक है। सेकेंडली हमने बात की थी करंट कैरिंग कंडक्टर है, चूंकि उसी की वजह से फोर्स प्रोड्यूस हो रही है इन दो फैक्टर्स की वजह से, तो करंट को भी अगर आप इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, उससे भी क्या होगा कि फोर्स इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। सो और अगर तीसरी बात है कि हम इस लेंथ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, ये जो हम लोग लेंथ ले रहे हैं इसको भी अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो उसमें से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा करंट पास आउट करेगा। ज़्यादा ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो उतनी है, करंट ज़्यादा पास आउट करेगा, तो उससे भी क्या होगा कि फोर्स जो है वो ज़्यादा एक्सर्ट होगी। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर दैट इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड।